चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज फ्लेयर एंड फ्लेयर। ठीक है, 40 वर्ड्स हमने कवर कर लिया है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द 41st वर्ड है हमारा फ्लेयर एंड फ्लेयर, FLARE। ठीक है, और एक है FLAIR। ठीक है, स्पेलिंग दोनों का स्पेलिंग काफ़ी अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। और ये जो FLARE फ्लेयर है ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन FLAIR वाला फ्लेयर है ये तो हमेशा नाउन होगा। अब देखो ये फ्लेयर का मतलब क्या है? ये फ्लेयर का मतलब होता है ना फायर, किसी बर्न, जलना, एक्सप्लोड होना, आउटबर्स्ट, आउट ऑफ कंट्रोल। कोई भी चीज आग के सेंस में, चिंगारी, फायर, बर्न, बर्स्ट होना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। बट ये जो फ्लेयर है FALIR, आपने देख फ्लेयर एक कंपनी भी है, पेन की कंपनी। ठीक है, एक फ्लेयर पेन की कंपनी भी है। FLAIR वाला फ्लेयर का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो ना कि इस पर्सन में कोई फ्लेयर है, फ्लेयर का मतलब स्पार्क। स्पार्क मतलब कुछ एक्स्ट्रा, एक्स फैक्टर, कुछ टैलेंट है। ठीक है, इसमें बाकियों से कुछ अलग चीज है, कुछ अलग एबिलिटी है, कुछ अलग टैलेंट है, कुछ अलग एप्टीट्यूड है। तो FLAIR वाला फ्लेयर टैलेंट के सेंस में जाता है, बोलते दिस पर्सन हैज स्पार्क इन हिम, इसमें कुछ अलग सी बात है। ठीक है, सम एक्स फैक्टर। अब देखो देयर वाज अ सडन फ्लेयर एज अ फ्यूल टैंक एक्सप्लोडेड। जो फ्यूल है, तेल का जो टैंक है, एक्सप्लोड हुआ एंड देयर वाज अ सडन फायर हुआ, वजह से एक्सप्लोजन हुआ। अब नेक्स्ट वाला देखो, ही वॉज अ बॉर्न मैकेनिक। ऐसा लग रहा था कि वो बचपन से ही मैकेनिक है, बॉर्न मैकेनिक के लिए ही बना है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फ्लेयर है। फ्लेयर मतलब टैलेंट है, चीज़ों को डिज़ाइन करने का टैलेंट है। ऐसा लग रहा है कि वो एक बॉर्न मैकेनिक है। जैसे बोलते हैं ना वो एक बॉर्न सिंगर है। बॉर्न सिंगर है मतलब उसमें उसकी आवाज़ में एक अलग बात है, एक अलग सा टैलेंट है। FLAIR वाला फेयर का मतलब होता है एबिलिटी, योर टैलेंट, गॉड गिफ्टेड, इनबॉर्न होता है। अब यहाँ से एक और चीज़ आप सीख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि टैलेंट और स्किल में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल? टैलेंट इज गॉड गिफ्टेड, ठीक है, बट स्किल यू अक्वायर, जो आप अक्वायर करते हो, जो आप सीख के हासिल करते हो, दैट इज स्किल। ये अक्वायर्ड है। अच्छा ड्राइविंग करते हो तो ये आपकी स्किल है, आपने ड्राइविंग अच्छे से सीखी है। लेकिन गॉड गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, या किसी की आवाज़ अच्छी है तो वो आपका टैलेंट है, दैट इज गॉड गिफ्टेड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टैलेंट। ये देखो, देयर वॉज अ सडन फ्लेयर, फ्यूल टैंक एक्सप्लोड हुआ, उसके डिजाइन में कोई बात थी, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड है वो, बॉर्न मैकेनिक के लिए। ऐसा लगता है कि ही इज कट आउट फॉर अ मैकेनिक। कट आउट टू बी अ मैकेनिक, इसका मतलब क्या होता है? वो मैकेनिक के लिए ही बना हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव एंड देन वी हैव द वर्ड कॉम्प्रीहेंसिबल। नो डाउट दोनों वर्ड क्या है, दोनों हमारा एडजेक्टिव है, बट दोनों के मीनिंग में काफी डिफरेंस है। वैसे ही हमारा एक वर्ड आता है दैट इज कॉम्प्रीहेंड। एक है कॉम्प्रीहेंड और एक वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन। बोलते हो ना कि मैं इस चीज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा हूं, मैं इस चीज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं। सो कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना, और कॉम्प्रीहेंड एक वर्ब है, समझना। और कॉम्प्रीहेंशन, आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन आता है ना, कॉम्प्रीहेंशन को क्या बोलते हैं? RC। RC मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन क्यों पूछा जाता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को जज करने के लिए। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। दोनों का मतलब सेम है, या कॉम्प्रीहेंड हो या कॉम्प्रीहेंशन हो, दोनों का मतलब सेम है। ओनली डिफरेंस इज इन ये वर्ब है और ये हमारा नाउन हो गया, अदरवाइज द मीनिंग इज सेम। उसी तरह ये कॉम्प्रीहेंसिव है और कॉम्प्रीहेंसिबल है। नो डाउट बोथ ऑफ देम आर एडजेक्टिव्स, बट मीनिंग काफी डिफरेंट है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? इफ आई से यू शुड हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है डिटेल, वेरी वास्ट। ओके, बड़े पैमाने पे वेरी वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, इलैबोरेट नॉलेज। सो दिस कॉम्प्रीहेंसिव इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है वास्ट, वेरी डिटेल, वेरी इलैबोरेट। इसका एक ग्रीक वर्ड होता है इन टोटो। इन टोटो किसको बोलते हैं? इन टोटालिटी। टोटालिटी मतलब हर चीज की पूरी टोटल नॉलेज होनी चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो कॉम्प्रीहेंसिव इज वास्ट। और कॉम्प्रीहेंसिव का एक बहुत अच्छा एंटोनिम आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज, यू शुड हैव अ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज मतलब डिटेल, यू शुड हैव अ वास्ट नॉलेज, डिटेल में नॉलेज, यू शुड हैव अ वास्ट नॉलेज, इलैबोरेट, you should have a deep knowledge.
यू शुड हैव अ प्रोफाउंड. प्रोफाउंड का मतलब भी होता है बहुत डीप. ठीक है. प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब भी होता है वेरी डीप. से कभी कभी आप यूज कर देते हो, शी वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, वो बुरी तरह से बहुत डीपली ब्लीड कर रही थी. ठीक है. तो प्रोफ्यूज का मतलब भी होता है वेरी डीप. प्रोफाउंड इज ऑल्सो वेरी डीप, और डीप तो डीप होता ही है. और इसका ये तो मैंने इसका सिनोनिम दे दिया, कॉम्प्रिहेंसिव का सिनोनिम. अब इसका अगर एंटोनिम पूछ दे तो इसका एंटोनिम भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बने हुए हैं इसके एंटोनिम में. बहुत डीप, डीप का उल्टा क्या हो जाएगा? ये तो मैंने इसका सिनोनिम्स दिया. अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इलेबोरेट है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी चीज का वास्ट नॉलेज, तो किसी चीज का आधा अधूरा, आंशिक नॉलेज, पार्शियल. ये इसका एंटोनिम हो गया, विपरीतार्थक, उल्टा हो गया. ही हैज अ पार्शियल नॉलेज, आधा अधूरा. और एक बहुत अच्छा सा वर्ड है एक्सट्रेनियस. अगर जिसको नहीं पता है उससे पूछूं कि एक्सट्रेनियस का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा कि मैम एक्सट्रेनियस का मतलब कुछ एक्स्ट्रा होता होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज एंड ऑल. नो, एक्सट्रेनियस का मतलब होता है सुपरफिशियल. सुपरफिशियल का मतलब है बस ऊपर ऊपर, बहुत डीप नहीं. जैसे ही हैज अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसको इस सब्जेक्ट का सुपरफिशियल नॉलेज है, मतलब बहुत गहरा नॉलेज नहीं है, बस ऊपर ऊपर नॉलेज. एक्सट्रेनियस, जिसको आप बोलते हो शैलो. शैलो का मतलब भी है बहुत गहरा नहीं, बहुत डीप नहीं. तो डीप का उल्टा शैलो हो जाता है. तो ये मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव का एंटोनिम लिखवाया. पार्शियल, एक्सट्रेनियस, सुपरफिशियल, शैलो, बहुत ऊपर ऊपर. ओके, तो ये तो हमने कॉम्प्रिहेंसिव किया. नाउ लेट अस मूव टू कॉम्प्रिहेंसिबल. दिस कॉम्प्रिहेंसिबल हैज नथिंग टू डू विद कॉम्प्रिहेंसिव. दोनों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों वर्ड आपस में मिलते ही नहीं है, बिल्कुल अलग है. कॉम्प्रिहेंसिबल, जो चीजें आसानी से समझी जा सके, जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिबल. जैसे ये इससे मिलता है, मैंने अभी बोला था ना कॉम्प्रीहेंड. कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना. कॉम्प्रीहेंशन नाउन, कॉम्प्रीहेंशन नाउन है. कॉम्प्रीहेंशन समझ और समझने योग्य, जो चीज आसानी से समझी जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रीहेंसिबल. कुछ नहीं है, कॉम्प्रीहेंसिबल एडजेक्टिव है, ये नाउन है और ये वर्ब है, अदरवाइज मीनिंग सेम है. बट कॉम्प्रीहेंसिव एक अलग वर्ड है. जैसे मैंने इसको लिखा है अंडरस्टैंडेबल, जो चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हो. और हमने इसके पहले रूट वर्ड्स में भी किया है, जो चीज़ें आसानी से, ये इसका सिनोनिम में मैंने आपको बताया था उस समय. कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब इंटेलिजिबल. इंटेलिजेंट और इंटेलिजिबल में डिफरेंस है. इंटेलिजेंट, यू पीपल आर इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल. बट इंटेलिजेंट अलग है. इंटेलिजेंट का मतलब तो बुद्धिमान हो गया. एंड व्हाट इज इंटेलिजिबल? जो चीजें समझने योग्य हो, जो आसानी से समझा जा सके, जो चीजें बहुत स्पष्ट हो, जो चीजें बहुत क्लियर हो, जो चीजें रूट वर्ड में किया था पेल्यूसिड हो, जो चीजें बहुत ल्यूसिड हो. ऑल दीज थिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल. जो आप, जिसको हम बोलते हैं एलोक्वेंट, को याद होगा एलोक्वेंट. लोक, LOQ, लोक वर्ड किससे रिलेटेड है? स्पीच से. जिसका स्पीच बहुत फ्लुएंट हो, जिसका स्पीच आसानी से समझा जा सके, फंबल नहीं करता है, वेरी क्लियर स्पीच. जैसे बोलते हैं ना, ही इज एन एलोक्वेंट स्पीकर, बहुत स्पष्ट वक्ता, वेरी फ्लुएंट, वो कॉम्प्रीहेंसिबल हो. ओके, और इसका ये तो सिनोनिम है. और इसका एंटोनिम में आप बोल सकते हो, सिनोनिम में आप आर्टिकुलेट भी बोल सकते हो. आर्टिकुलेट स्पीच भी क्या होता है? आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट का मतलब भी होता है वेरी क्लियर. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेरी कॉन्स्पिकुअस. कॉन्स्पिकुअस का मतलब भी है वेरी क्लियर. इसको आप बोल सकते हो परस्पिकुअस, इसका मतलब भी है वेरी क्लियर. ये सब क्लैरिटी के सेंस में जाता है. ठीक है, पेल्यूसिड, ल्यूसिड, ये सब तो करवा ही दिया. जिसको आप बोल सकते हो वेरी ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट इज पारदर्शी, जो चीज बहुत क्लियर हो. आर्टिकुलेट हो, इंटेलिजिबल हो, क्लियर हो, कॉन्स्पिकुअस हो, परस्पिकुअस हो, ये सब क्लैरिटी के सेंस में जाता है. ओके, जिसको आप बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट बोला है तो एपरेंट भी बोल सकते हो. एपरेंट का मतलब भी है वेरी क्लियर. और एक्सप्लिसिट तो लिखवाया है, एक्सप्लिसिट का मतलब भी है वेरी क्लियर के सेंस. ऑब्वियस, बहुत ऑब्वियस है. ऑब्वियस है मतलब एकदम क्लियर है. तो ये जो कॉम्प्रीहेंसिबल है, ये सारे क्लैरिटी के सेंस में जा रहा है. और अभी मैंने जो अभी और इसके पहले दिया था, ये सारे इसके सिनोनिम्स थे. अब एंटोनिम्स देख लो इसके. जैसे कॉम्प्रिहेंसिबल इज वेरी क्लियर. अब इसका एंटोनिम दे रही हूँ. एक तो ये लिखो अनक्लियर. चलो अनक्लियर तो आएगा नहीं, दैट इज अ वेरी इजी वर्ड. जैसे मैंने आपको एक्सप्लिसिट बताया, एक्सप्लिसिट इज वेरी क्लियर, इम्प्लिसिट इज नॉट क्लियर. इंटेलिजिबल, दैट कैन बी अंडरस्टूड इजिली, और अनइंटेलिजिबल, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड. आर्टिकुलेट, जिसे आप समझ सकते हो.
इनआर्टिक्यूलेट, जिसको आप समझ नहीं सकते हो क्योंकि वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। एक और बहुत खूबसूरत वर्ड है नेबुलस, इसको ऐसे याद कर लो। जब आपको सर्दी हो जाती है, सर्दी हो जाता है तो आपको नेबुलाइजर दिया जाता है नाक क्लियर करने के लिए। आप रनिंग नोज होने की वजह से आपका नाक जाम हो जाता है, तो नाक को क्लियर करने के लिए नेबुलाइजर दिया जाता है, ठीक है। तो नेबुलस का मतलब भी होता है चीज़ें अनक्लियर। फिर आपको थोड़ा सा याद होगा, अगर अपने ज्योग्राफी वगैरह का नॉलेज रखते हैं आप, नेबुलस क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल मिलके, ठीक है, एक सारा मिलके एक धुंधला सा क्लाउड बना देता है, डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल, वाटर वेपर एंड ऑल मिलके, तो उसको हम नेबुलस क्लाउड्स बोलते हैं। और क्लाउड को हम जब भी एसोसिएट करते हैं ना, तो वो अनक्लियर के सेंस में बोलते हो ना, मेरे सामने तो दुखों का बादल छा गया, ठीक है। बादल छा जाना मतलब चीज़ें बहुत अनक्लियर हो जाना, समझ में नहीं आगे आना कि आगे क्या करना है। तो नेबुलस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अनक्लियर। ओपेक भी डाल सकते हो, इम्प्लिसिट तो डाल दिया। लेटेंट, लेटेंट का मतलब भी है छुपा हुआ, नॉट क्लियर। और इसका बहुत दो खूबसूरत सा वर्ड है जिसको आपको याद रखना है, जो अनक्लियर के सेंस में एग्जाम में आता है। एक है एसोटेरिक। एसोटेरिक, एसोटेरिक का मतलब भी होता है चीजें बहुत अनक्लियर। एक वर्ड है रिकंडाइट, रिकंडाइट का मतलब भी होता है अनक्लियर। देखो एसोटेरिक को कैसे याद रखोगे, आपने ये बायोलॉजी में याद किया होगा। इसोफिगस, इसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। जैसे आपका होता है ना, गले से जाता है, गले से विंड पाइप होते हुए फूड पाइप की तरफ जाता है, इंटेस्टाइन की तरफ। तो जो इसोफेगस है ना, ईसो वर्ड का ही मतलब होता है जो फूड पाइप है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब फूड पाइप ये सब में बदलते जाता है। तो एसो का मतलब ही होता है ईएसओ, ठीक है। इसी के नाम पे पढ़ा है एसोफेगस, फूड पाइप। एसो का मतलब ये कोई चीज बहुत उलझा हुआ, कॉम्प्लेक्स, जटिल। और कोई चीज बहुत उलझा हुआ है, एसोटेरिक है, इसका मतलब है जटिल है, इसका मतलब है अनक्लियर है, इट्स नॉट वेरी क्लियर। अनक्लियर के सेंस में आप बोल सकते हो। फिर रिकंडाइट, रिकंडाइट का निमोनिक आप लगा सकते हो, रिकंडाइट, रिकंडक्ट करो। निमोनिक किसी को बोलते हैं ना, चीजों को जोड़ना, रिकंडाइट। री मतलब पुनः, फिर से, कंडक्ट करो, फिर से कंडक्ट करो, फिर से करो। कोई भी प्रोग्राम या स्पीच कुछ भी फिर से कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला क्लियर नहीं है। तो री पुनः, पुनः कंडक्ट, क्लियर नहीं था, तो रिकंडक्ट का मतलब भी होता है अनक्लियर, अस्पष्ट के सेंस में जाता है। बिकॉज यू हैव टू नो ऑल द अदर ऑप्शंस एज वेल। ऐसा नहीं है ना कि बस एक ही ऑप्शन आएगा, ऐसा एग्जाम में थोड़ी आने वाला है। राइट एनी 4 सिनोनिम्स ऑफ कॉम्प्रीहेंसिबल, और आप कोई भी 4 इजी वाला लिख के चले जाते हैं। तो आपको ये सब याद रखना है। एसोटेरिक, रिकंडाइट, ये सब अनक्लियर के सेंस में जाता है। नेबुलस, ओपेक, इम्प्लिसिट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सुना होगा, लेटेंट है, हिडन है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये सब अनक्लियर के सेंस में। ओके, चलो अब सेंटेंस कर लेते हैं। देखो, शी हैज अ कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। उसको कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज है, इसका मतलब है उसको बहुत डिटेल में, इलेबोरेट नॉलेज। शी हैज अ वास्ट नॉलेज। एंड व्हाट अबाउट दिस, हर वर्ड्स जो भी वो बोल रही थी, दे वर बेयरली कॉम्प्रीहेंसिबल। बेयरली का मतलब हार्डली, ना के बराबर कॉम्प्रीहेंसिबल थे उसके वर्ड्स, उसके शब्द कॉम्प्रीहेंसिबल नहीं थे, जिसको आप बोल सकते हो इनकॉम्प्रीहेंसिबल थे। इनकॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब क्या है, जो स्पष्ट नहीं था, ठीक है। बेयरली, बेयरली का मतलब क्या है, ना के बराबर स्पष्ट था। तो कॉम्प्रीहेंसिबल किसके सेंस में जा सकता है, क्लियर। बट यहां पे मैंने लिखा है बेयरली क्लियर। बेयरली क्लियर मतलब ना के बराबर क्लियर था, इसका मतलब क्या था, अनक्लियर था। ओके, सो वेरी गुड वर्ड, कॉम्प्रीहेंसिव एंड कॉम्प्रीहेंसिबल, डोंट गेट कंफ्यूज। उसी तरह इंटेलिजेंट और इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी clear and that can be understandable. Chalo, now let us move to the next word. Yes, the next word is, this is egotist. Many of us, we people get confused between these words. One is egotist और एक है egoist. Okay, spelling में भी difference है, no doubt दोनों noun है। egoist, जो ईस्ट वाले वर्ड होते हैं ना, वो किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, और कोई भी व्यक्ति हमेशा नाउन होता है। दिस इज ईगोटिस्ट एंड दिस इज ईगोइस्ट। हु इज एन ईगोइस्ट, जिसको बहुत ज्यादा ईगो है, जिसको बहुत ज्यादा घमंड है, एरोगेंट है। वन हु इज एरोगेंट एंड इज वेरी सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, उसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हमने इसके पहले भी वर्ड्स किए हैं, जैसे वैनिटी किया है मैंने, कंसीटेड,
सी व्हाट आई फील कि बार बार चीज़ों को मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ना कि आपका इस लेसन में ही आधे वर्ड्स आपको याद हो जाए। वैनिटी, कंसीटेड, फिर मैंने आपका वर्ड दिया था सुपरसीलियस, सबका मतलब होता है घमंडी। तो ईगो, ईगो का मतलब है घमंडी के सेंस में, ठीक है। एंड व्हाट इज ईगोटिस्ट? ईगोटिस्ट वो लोग होते हैं ना जो अपनी तारीफ खुद करते हैं। दे इंडल्ज देमसेल्व्स इन सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफ खुद करना, ठीक है, जिसको हम डींगे लगाना, ठीक है, सेकी लगाना, डींगना, जिसको हम ब्रेगाट भी बोलते हैं। ब्रेगाट का मतलब भी शो ऑफ करना। जैसे आप नॉर्मल कोलोक्वियल लैंग्वेज में बोलते हो ना, बहुत बहुत फेंक रहा है, ठीक है, बहुत फेंक रहा है, सेकी लगा रहा है, अपनी तारीफ खुद कर रहा है। जो अपनी तारीफ खुद करते हैं उसको ब्रेगार्ड्स बोलते हैं, शो ऑफ कर रहा है। तो ईगोइस्ट भी नेगेटिव सेंस में ही है और ईगोटिस्ट भी नेगेटिव है, बट कभी कभी ईगोटिस्ट बनना पड़ता है, ठीक है। ईगोइस्ट होना अच्छी बात नहीं है, बट एट टाइम्स जो ईगोटिस्ट है ना, सेल्फ प्रेज, दैट इज रिक्वायर्ड। ये देखो सेंटेंस, एन ईगोइस्ट इज अ पर्सन हु इज हिज ओन बेस्ट फ्रेंड। ईगोइस्ट लोग होते हैं ना, घमंडी लोग, वो खुद के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वो तो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड खुद वही होते हैं, ठीक है, वो जल्दी मिक्सअप नहीं होते। एंड व्हाट इज दिस ईगोटिस्ट? ईगोटिस्ट बताया मैंने, अपनी तारीफ खुद करना। तो जी ये जो पॉलिटिशियंस वगैरह है, ठीक है, ये पॉलिटिशियंस वगैरह ये तो ईगोटिस्ट होते हैं, ठीक है। इन्हें स्टेज शेयर करने को मिला नहीं कि ये अपनी तारीफ शुरू कर देंगे। यू नीड टू बी ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट होना जरूरी है पॉलिटिक्स में। आपने जो 5 साल काम किया है, लोगों को बताना तो जरूरी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, चीजों को बताना पड़ता है। जैसे अभी देखो, मोदी ने ट्रम्प को भी बुलाया था, ठीक है, स्टेज दोनों ने शेयर किया था, और ट्रम्प ने स्टेज को बहुत अच्छे से यूज किया। उसने अमेरिका में जो जो काम किया उस स्टेज में, उन्होंने ईगोटिस्ट बन के सारा अपने अचीवमेंट्स को उसने बताया। तो पॉलिटिक्स टू सम एक्सटेंट ईगोटिस्ट इज रिक्वायर्ड, तारीफ करनी पड़ती है बट नॉट एक्सेसिव, ठीक है। आपने जो किया सेल्फ प्रेज, मैंने ये किया। जनरली पॉलिटिक्स में दिस इज रिक्वायर्ड। पॉलिटिक्स में आप लोग डिप्लोमेसी भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेट लोग खराब होते हैं, डिप्लोमेट पॉजिटिव सेंस में जाता है, ये सब जरूरी है। अब आ जाओ इंडस्ट्रियल, एंड देन यू हैव द वर्ड इंडस्ट्रियस, ठीक है। आपने किया इंडस्ट्रियल और एक है इंडस्ट्रियस, दोनों एडजेक्टिव है बट मीनिंग दोनों का अलग है। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, इंडस्ट्रियल इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। और व्हाट इज इंडस्ट्रियस? ऐसे याद कर लो, जो लोग इंडस्ट्री में होते हैं वो काफी मेहनत करते हैं। तो हु इज अ इंडस्ट्रियस पर्सन? अ पर्सन हु इज वेरी हार्ड वर्किंग, अ पर्सन हु इज लेबोरियस, ठीक है। तो इंडस्ट्रियस होना मतलब मेहनती होना, इसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। और इंडस्ट्रियल इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, कारखाना से रिलेटेड। जैसे द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कारखानों से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये जो हमारा इंडस्ट्रियल है दैट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, बट दिस इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के तो एग्जाम में काफी वर्ड्स आ जाते हैं खूबसूरत वाले। ये देखो इंडस्ट्रियस, अभी तो ये स्लाइड भर जाएगा, मैं लिखना शुरू करेंगे। इंडस्ट्रियस का मतलब है हार्ड वर्किंग, बट हार्ड वर्किंग तो एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी वर्ड। लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब हार्ड वर्किंग। यू हैव द वर्ड डिलीजेंट, डिलीजेंट को कैसे याद रखोगे? दिल्ली, दिल्ली याद रखो, डोंट टेक इट वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ये तो मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ। दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं, या दिल्ली, दिल्ली याद रखो। और जन, जन का मतलब क्या होता है? पीपल, लोग। दिल्ली के जन मेहनती होते हैं, दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं, तो डिलीजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग ही मेहनती होते हैं, हमारा पूरा इंडिया इज मेहनती, पूरा इंडिया इज इंडस्ट्रियस। बस दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोराइजिंग द वर्ड। दिस टेक्निक इज नोन एज निमोनिक टेक्निक, वेयर वी लिंक वर्ड्स विद सम अदर वर्ड्स। वर्ड को वर्ड से लिंक करते हैं या वर्ड को किसी इंसिडेंट से लिंक करते हैं इन ऑर्डर टू मेमोराइज देम। ओके, दिल्ली के ही लोग डिलीजेंट नहीं है, हमारी पूरी इंडिया ही डिलीजेंट है। तो डिलीजेंट का मतलब भी है मेहनती, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस का मतलब तो मेहनती होता ही है। अब और भी खूबसूरत वर्ड्स है। यू हैव द वर्ड शेड्यूलस, शेड्यूलस इज ऑल्सो मेहनती। शेड्यूलस किसको बोलो? इसको ऐसे याद रखो, शेड्यूल। जो लोग शेड्यूल के अनुसार काम करते हैं वो शेड्यूलस होते हैं, मेहनती होते हैं। यू हैव द वर्ड टॉयलसम, टॉयलसम को कैसे याद रखोगे? ऑयल, ऑयल मतलब तेल। बोलते हो ना
तो कंपनी वालों ने मेरी तेल निकाल दी, मुझसे इतना काम करवाया। और काम करते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपके बॉडी से पसीना के साथ साथ ऑयल भी आता है। तो टॉयलसम लोग भी वही होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं। देन यू हैव द वर्ड आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब भी होता है मेहनती। कुछ नहीं करना, इस आर्डुअस में हार्ड लगा दो, ठीक है। जैसे ये आर्डुअस, इसमें मैंने हार्ड लगा दिया, हार्ड वर्किंग लोग, दे आर ऑल्सो आर्डुअस। फिर एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है पेन्सटेकिंग। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पेन्स, यू पीपल आर टेकिंग ग्रेट पेन्स टू बिकम ऑफिसर्स, टू क्रैक द एग्जाम। एक तो पेन, ये पेन का मतलब होता है, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, दिस पेन मीन्स सफरिंग, ठीक है। ये पेन का मतलब होता है दुख दर्द। जैसे आफ्टर अ स्नेक बाइट हर मदर वॉज इन पेन, उसकी माँ दुख में थी। एंड व्हाट इज पेन्स? दिस पेन्स इज एफर्ट्स। यू पीपल आर टेकिंग पेन्स, यू आर नॉट टेकिंग एनी दुख दर्द, यू आर टेकिंग एफर्ट्स। और इसी वर्ड से एक वर्ड बना है पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग का मतलब क्या होता है? पेन्स टेकिंग का मतलब भी है मेहनती। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे? इंडस्ट्रियस के सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखो इंडस्ट्रियस के हमने कितने अच्छे अच्छे सिनोनिम्स याद करे। ये देखो, डिलिजेंट किया, सेड्यूलस किया, आर्डुअस किया, तेल निकल जाए, पेन्स ले रहे हो, पेन्स टेकिंग किया, मेहनत, टॉयलसम, ऑयल निकल गई। ये सब मेहनती के सेंस में, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और मेहनती है तो उसका ऑपोजिट भी पूछ सकते हैं, एंटोनिम भी पूछ सकते हैं। ये तो मेहनती वाला था, अभी चलो इसका एंटोनिम्स करते हैं। एंटोनिम्स भी बहुत खूबसूरत है, वेरी गुड एंटोनिम्स। आलसी, मेहनती का उल्टा क्या हो जाएगा? आलसी। बट आलसी तो ऑप्शन में आने वाला है नहीं, इंग्लिश में याद रखना है। अब यहाँ मैं इसका एंटोनिम लिख रही हूँ, किसका? मेहनती का उल्टा। क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल है ना, मैंने बस इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियस में डिफरेंस बताया कि कंफ्यूज नहीं होना। इंडस्ट्रियस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। बट आपके एग्जाम में इंडस्ट्रियल का मीनिंग नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे इंडस्ट्रियस, क्योंकि इंडस्ट्रियल का बहुत सारा सिनोनिम्स नहीं बनने वाला। इसका तो एक क्लियर कट मीनिंग है जो इंडस्ट्री से रिलेटेड। इंडस्ट्रियस तो मैंने मेहनती बनाया। अब आ जाओ आलसी। आलसी के तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। यू हैव द वर्ड लेजी, यू हैव द वर्ड आइडल, इसको भी हम करेंगे, इसका भी अलग अलग वर्ड्स करेंगे। आइडल, आइडल क्रीचर मीन्स वेरी लेजी, ओके, कुछ भी काम करने के लिए नहीं, लेजी, आइडल। और इसके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है, एल से तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। एक है लैसीट्यूड, ये भी आलसी, लिस्टलेस। देन यू हैव द वर्ड लैक्स, देन यू हैव द वर्ड, आप बोलोगे मैम कितना कैसे याद रहेगा, मैं छोटे छोटे आपको टेक्निक्स बताती हूँ। लैंग्वेज, यू हैव द वर्ड लेथार्जिक, यू हैव द वर्ड लेकाडाइसिकल, ये सब आलसी के वर्ड्स है, ठीक है। ये लैंग्वेज है। देखो लेजी और आइडल तो सब पता है। लैसीट्यूड, लैसीट्यूड को कैसे याद करोगे? इसको लैसीट्यूड, इसको याद कर लो लस्सी। और सबको पता है कि लस्सी पीने के बाद बहुत सुस्ती होती है, लस्सी और छाछ पीने के बाद सुस्ती आती है, नींद आती है। तो लैसीट्यूड का मतलब भी होता है सुस्त, आलसी। लिस्ट, ऐसे याद कर लो लिस्ट, उसे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो बहुत सुस्त था। लैक्स, लैक्स को याद कर लो रिलैक्स, रिलैक्स मोड में है, आलसी वाले मोड में। लेथार्जिक तो पता है। लैक, लैक का मतलब क्या है? लैक मीन्स कमी, जो मेहनत की कमी है जिसमें, उसको हम बोलते हैं लेकाडाइसिकल पर्सन। लेकाडाइसिकल मतलब सुस्त वाले। इसका और भी वर्ड्स है आलसी के। यू हैव द वर्ड टॉर्पिड, टॉर्पिड क्रीचर है। टॉर्पिड को जोड़ दो, लिंक करो टॉर्टॉइस से। टॉर्टॉइस, कछुए वाली चाल, कछुआ बहुत सुस्त चाल चलता है। टॉर्पिड का मतलब भी है सुस्त हो जाना। यू हैव द वर्ड रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब भी होता है इनएक्टिव। इसको जोड़ दो प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ना, और रिग्रेसिव तो एक जगह टिके रहना, एकदम सुस्त की तरह। फिर आपका एक वर्ड है एक्टिव, एक्टिव पर्सन है, और उसका मैंने उल्टा क्या कर दिया? पैसिव। एक्टिव पैसिव पढ़ते हो ना? पैसिव का मतलब ही इज अ पैसिव पर्सनालिटी। पैसिव पर्सनालिटी मतलब बहुत सुस्त है, ठीक है, और उसका उल्टा हो जाएगा एक्टिव। फिर आपका सुस्त का एक और वर्ड होता है डोरमेंट। कभी कभी आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, काफी दिनों तक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो उसको बैंक डोरमेंट अकाउंट डिक्लेयर कर देता है। इसका मतलब भी होता है निष्क्रिय, लेजी। तो ये सारे लेजी के वर्ड्स। और एक बहुत अच्छा सा वर्ड है टॉर्पिड, तो याद रखोगे टॉर्टॉइस की तरह। रिग्रेसिव को जोड़ दो प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना। तो रिग्रेसिव मतलब एकदम सुस्त, डोरमेंट भी एकदम निष्क्रिय, लेकाडाइसिकल लैक मेहनत की कमी। और अभी मैंने आपको डिलीजेंट वर्ड बताया था ना, दिल्ली के जन मेहनती होते हैं, उसी तरह एक आलसी वर्ड है इंडोलेंट।
इंडोलेंट है, इंडोल, हिल डोल नहीं रहा है, हिल डोल नहीं रहा है, एकदम सुस्त की तरह बैठा हुआ है, तो इंडोलेंट क्रीचर है, ठीक है, एकदम सुस्त है। और इससे एक और वर्ड आप बना सकते हो, इंडोलेंट तो एकदम निष्क्रिय हो गया, सुस्त बैठा हुआ है। अब देखो मैं आइडल, आइडल और आइडियल 3 वर्ड करवाना चाह रही हूँ, इसमें भी हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्लगिश, स्लॉथफुल, सब आलसी के सेंस में। अभी मैंने ये वर्ड दिया था आइडल, आइडल का मतलब है लेजी, और ये लेजी का ना एक और इडियम बनता है जिसको हम बोलते हैं आइडियम, मुहावरे, काउच पोटैटो। जो लोग बहुत लेजी होते हैं ना उसको हम बोलते हैं काउच पोटैटो है। काउच, सिर्फ दिन भर बैठ के एक जगह टीवी देखेगा, कोई काम नहीं करेगा, तो वो काउच पोटैटो होते हैं, वो भी लेजी के सेंस में, ठीक है। काउच पोटैटो इज एन इडियम, लेजी पर्सन के लिए यूज करते हैं। यस, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेट मी राइट, एकदम पैरेलल में लिखती हूँ ताकि कंपैरिजन इजी रहे। मैंने लिखा आइडियल, then I write ideal, and then I write ideal. What is the meaning of this ideal? This ideal means lazy, ठीक है। And this ideal, if I say the idol of goddess Durga, एक idol का मतलब होता है मूर्ति, स्टैचू। जैसे the Indus Valley people, they believed in idol worship, वो मूर्ति पूजन पे भरोसा करते थे, स्टैचू, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूर्ति। एक तो ये हो गया, और एक आइडल का और मतलब होता है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं हु इज योर आइडल इन लाइफ, आपके लाइफ में आपका आइडल कौन है, यहाँ आइडल का मतलब होता है आपका आदर्श, आपका रोल मॉडल, आपका आदर्श कौन है। स्पेलिंग दोनों का सेम है। दिस आइडल हैज 2 मीनिंग्स, एक आइडल हमारा जाता है मूर्ति के सेंस में, और एक आइडल रोल मॉडल। जैसे बहुत सबके लाइफ में अलग अलग रोल मॉडल्स होते हैं, कोई कलाम साहब को अपना रोल मॉडल माना है, कोई अपने ब्रदर को, फादर को रोल मॉडल मानना है, ठीक है। और ये आइडियल, मैंने बोला ये तो मेरा आइडियल स्टूडेंट है। एक आइडियल का मतलब होता है ही इज माई परफेक्ट स्टूडेंट, और मैंने बोला शी इज एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक ये हो गया, और एक मैंने बोला द आइडियल्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी के आइडियल्स मीन्स गांधी जी के प्रिंसिपल्स, ओके, गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी के वैल्यूज। तो देखो अलग अलग सेंस में है ये। पहला वाला IDLE, लेजी, IDOL, दिस IDOL हैज 2 मीनिंग्स। एक आइडल का मतलब हो गया मूर्ति, और दूसरा आइडल का मतलब है आदर्श, रोल मॉडल, ठीक है। और इंडियन आइडल ये है आइडियल, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट इसका आइडियल, आइडियल इज परफेक्ट, और एक आइडियल्स का मतलब होता है वैल्यूज। सी जस्ट थ्रू दिस वन वर्ड इंडस्ट्रियस, हमने करीब 15-20 वर्ड याद कर लिए हैं। तो ऐसी चीजों को लिंक कर करके पढ़ना है, ओके। यू नेवर नो कहाँ कौन सा वर्ड आपके एग्जाम में आ जाए। हमने आइडियल्स, इंडस्ट्रियस का काफी सिनोनिम्स भी कर लिया, और बहुत सारा एंटोनिम्स आल्सो वी डिड। जस्ट सी द सेंटेंस, इंडस्ट्रियल आउटपुट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट? मीन्स इंडस्ट्रियल इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, औद्योगिक आउटपुट, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अ स्टूडेंट इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर इंडस्ट्रियस। ये जो स्टूडेंट है ना ही बुद्धिमान है ना ही मेहनती है, इज नॉट इंडस्ट्रियस, ओके। चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डेफर, एंड द अदर इज डेफरेंस, ठीक है। ये डेफर करना है, इस किसी चीज को कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिफर, ये डिफर, ये डिफर इज गोज इन सेंस ऑफ डिफरेंट। आई डिफर विथ यू, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं, आई डिसएग्री। तो ये डिफर, डिसएग्री, डिफरेंट के सेंस में जा सकता है। एंड दिस इज नॉट डिफर, दिस इज डेफर। किसी चीज को डेफर करना, डेफर करना है इस किसी चीज को पोस्टपोन करना, ठीक है, किसी चीज को स्थगित करना, किसी चीज को पोस्टपोन करना, डिले करना। कैंसिल नहीं, कैंसिल इज अ डिफरेंट वर्ड। कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना, ठीक है। डेफर करना इज पोस्टपोन करना। और ये डेफरेंस, दिस डेफरेंस हैज नथिंग टू डू विद डेफर। डेफर अलग वर्ड है, डेफरेंस अलग वर्ड है, और ये डेफर हमारा वर्ब है, और ये डेफरेंस है। डेफरेंस लव, रिस्पेक्ट, ऑनर, रेवरेंस के सेंस में जाता है, ठीक है। अब आ जाओ डेफर के कुछ और वर्ड्स देखो। मैंने आपको यहाँ पे डेफर बोला, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, और पोस्टपोन करने का एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब ये किसी चीज को डिले करना, स्थगित करना, जिसको आप एडजर्न, जैसे सुना होगा ना, द कोर्ट इज एडजर्न, कोर्ट को स्थगित किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, जिसका एक फ्रेजल वर्ब बनता है, पुट ऑफ। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ, द मीटिंग वॉज पुट ऑफ मीन्स द मीटिंग वॉज पोस्टपोन। तो ये सब सारा डिले के सेंस में जाता है, ठीक है। ये तो मैंने आपका सारा सिनोनिम्स लिखा, डिले करना, बट इसका एंटोनिम भी हो सकता है। एंटोनिम इसका क्या होगा? किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना।
तो आगे बढ़ाने के भी अच्छे अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आप बोलोगे किसी चीज को, और डिले करना, डिले करना एक और वर्ड होता है, किसी चीज को जानबूझ के डिले करना, लिंगर करना, ठीक है, लिंगर करना, पोस्टपोन करना। और इसका एंटोनिम क्या होगा? डेफर। इसका मैं एंटोनिम लिख रही हूँ। एंटोनिम में बहुत अच्छा है, किसी चीज को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना, एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट करना, तेजी से आगे बढ़ाना। या किसी चीज को एक्सेलरेट करना, होता है ना एक्सेलेटर, एक्सेलेटर से आप बाइक या बाइक की स्पीड बढ़ाते हो, एक्सेलरेट करना, एक्सपेडाइट करना। किसी चीज को स्पीड अप करना, किसी चीज को प्रोपेल करना। रॉकेट्स में प्रोपेलेंट्स डाले जाते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो प्रोपेल करना भी किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना। ये क्या है? डेफर। डेफर का एंटोनिम है, ठीक है, एंटोनिम उल्टा है, क्योंकि डेफर का मतलब तो पोस्टपोन करना होगा, बट ये तेजी से आगे बढ़ाना। ओके, अब ये हमारा डेफरेंस है। डेफरेंस का तो रिस्पेक्ट के सेंस में, ऑनर, रेवरेंस। वी विश टू डेफर आवर डिसीजन अंटिल नेक्स्ट वीक। हम चाहते हैं कि हम अपने डिसीजन को पोस्टपोन करें, ठीक है। अभी मैंने एक फ्रेजल वर्ब आपको लिखवाया था, पुट ऑफ, और एक और वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या है? पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, डेफर करना, बट कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। जनरली द मैचेस एंड ऑल, ड्यू टू हैवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। जनरली मैचेस को पोस्टपोन ना करके कैंसिल कर देते हैं, बट मीटिंग तो हमारा पोस्टपोन भी हो सकता है, मीटिंग कैंसिल भी हो सकता है। ओके, चलो आ जाओ। द ऑफिशियल्स वर, ये तो डेफर है, द ऑफिशियल्स वर ट्रीटेड विथ एक्सट्रीम डेफरेंस। जो ऑफिशियल्स है उसको एक्सट्रीम ऑनर से ट्रीट किया गया, तो ये डेफरेंस वर्ड हो गया। ओके, चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। 46th वर्ड है एक्सेस एंड एक्सेस। इफ आई से डू यू हैव एन एक्सेस टू इंटरनेट, क्या आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, तो ये एक्सेसिबिलिटी या एक्सेसिबल, एक्सेस हो या एक्सेसिबिलिटी हो या एक्सेसिबल हो, मीनिंग सेम है। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये वर्ब फॉर्म में। वैसे एक्सेस हम नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब होता है ना किसी चीज को प्राप्त करना, यू गेट, अप्रोच, किसी चीज के पहुंच, एंटर, एंटर प्रवेश करने के सेंस में भी हो सकता है। ओके, तो अलग अलग, पहुंच, प्रवेश, किसी चीज को प्राप्त करना, डिफरेंट सेंस में जा सकता है, वो तो डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, यू हैव टू सी विच कॉन्टेक्स्ट में एक्सेस को यूज किया गया है। ओके, और ये जो एक्सेस है, सबसे पहले दिस एक्सेस कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, दिस कैन एक्ट एज अ वर्ब ऑल्सो, बट दिस एक्सेस इज इन सेंस ऑफ एडजेक्टिव। ये एक्सेस का मतलब क्या है? एक्सेस मतलब जरूरत से ज्यादा, प्लेंटीफुल, सरप्लस, बहुत ज्यादा। ओके, एक्सेस, डू यू हैव एन एक्सेस? द फाइल कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर्स। फाइल, यूजर्स जो है वो फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ओके, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग सेंस में यूज होता है एक्सेस। द ओनली एक्सेस टू द बिल्डिंग इज थ्रू द, देखो यहाँ मैंने एक्सेस को एज अ नाउन यूज किया और यहाँ एज अ वर्ब यूज किया, बट ई एक्स वाला एडजेक्टिव होता है। ओके, द ओनली एक्सेस टू द बिल्डिंग, बिल्डिंग में एंटर करने का, द बिल्डिंग में घुसने का एक ही रास्ता है, वो है साइड डोर। तो यहाँ किस सेंस में चला गया? यहाँ चला गया वो एंटर के सेंस में। और नेक्स्ट देखो, द फाइल कैन बी एक्सेस्ड, फाइल को एक्सेस किया जा सकता है, यू कैन गेट द फाइल, यू कैन ऑब्टेन द फाइल कैन बी एक्सेस बाय द यूजर्स कैन ऑब्टेन द फाइल, द यूजर कैन गेट द फाइल। अब हिज आईज वर ब्लाइंडेड बाय एक्सेस ऑफ लाइट। एक्सेस का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, इट्स प्लेंटीफुल। बट इसके भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। लेट अस सी द वर्ड्स विच यू हैव इन योर एग्जाम्स। एक्सेस, इसका मैं सिनोनिम, आई एम राइटिंग द सिनोनिम्स ओवर हियर। एक्सेस का मतलब तो चलो अबंडेंट है, अबंडेंट का मतलब भी है जरूरत से ज्यादा। इजी वर्ड्स पहले देखो, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल ऑल्सो मीन जरूरत से ज्यादा। देयर इज वन मोर वर्ड दैट इज रिडंडेंट, बट देयर इज अ डिफरेंस। अबंडेंट मतलब भी जरूरत से ज्यादा, रिडंडेंट ऑल्सो मीन जरूरत से ज्यादा, बट जरूरत से ज्यादा बट अननेसेसरी। रिडंडेंट जो है वो नेगेटिव सेंस में है, अबंडेंट है जरूरत से ज्यादा बट काम का, और रिडंडेंट इज जरूरत से ज्यादा, इतना ज्यादा है कि बाकी सारा वेस्ट चला जाएगा, अननेसेसरी है, इतना जरूरत नहीं है। रिडंडेंट का मतलब होता है ना इतना ज्यादा है, नॉट रिक्वायर्ड, इतना ज्यादा है कि इतना ज्यादा की जरूरत नहीं है, अनावश्यक, अननेसेसरी चला गया, तो रिडंडेंट नेगेटिव सेंस में जाता। ये हो गया। ये तो मैंने इजी वर्ड्स लिख दिया आपका। सरप्लस, सरप्लस का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा। ये सारे वर्ड्स लिख दिए, लेकिन ये तो इजी वर्ड्स है, मे बी आपको ये पहले से पता है। चलो अब हम उस वर्ड पे चलते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट है और एक्सेस के सेंस में।
ठीक है, प्रचुर मात्रा में कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स करते हैं. यस, एंड वन मोर थिंग, बिकॉज आप अगर वर्ड पावर गूगल वगैरह से पढ़ते हो तो गूगल पे तो एक वर्ड का 40-50 सिनोनिम्स दिया होता है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टूडेंट कि सारा 40-50 वर्ड पावर याद हो ही जाए. बट आपको क्या करना है ना, वो उसी के लिए टीचर आपको हेल्प करते हैं कि कौन कौन से वर्ड वेरी फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और गूगल पे मिलता जुलता वर्ड भी डाल देते हैं. जैसे मैंने आपको एक वर्ड लिख दिया, देखो अबंडेंट, एंड मैंने लिख दिया प्लेंटीफुल, ये एग्जाम में आया हुआ है. एंड देन आई राइट द वर्ड एटिक्वेट. यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, आपके पास दोनों ऑप्शन है. गूगल पे देखोगे ना तो अबंडेंट का मतलब भी सिनोनिम प्लेंटीफुल भी दिखाएगा और एटिक्वेट भी दिखाएगा. बट आपके एग्जाम में अगर दोनों आ गया तो आंसर तो कोई एक ही होगा. यहाँ आंसर प्लेंटीफुल होगा. क्यों? अबंडेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, और प्लेंटीफुल का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा. लेकिन एटिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पर्याप्त एंड जरूरत से ज्यादा. पर्याप्त का मतलब है जितना जरूरत है उतना. ओके, पर्याप्त का मतलब है सफिशिएंट, जितना जरूरत है. बट ये तो जरूरत से ज्यादा है. तो अगर दोनों आ गया तो प्लेंटीफुल को टिक करोगे. लेकिन अगर हमारा प्लेंटीफुल ऑप्शन में नहीं होता तब आप क्या करते? तब एटिक्वेट को ही टिक करते. तो थोड़ा व्हेनेवर यू हैव टू वर्ड्स और विच आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, तो उसमें क्या करना है, यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, जो कॉन्टेक्स्ट को सूट करे. ठीक है, जरूरत से ज्यादा. अगर आप प्लेंटीफुल नहीं होता तो आप मन मार के एटिक्वेट को ही टिक करते. अभी तो मैंने अबंडेंट का बहुत इजी वर्ड्स दिया था जो कि आपको पता है, लेकिन आप कुछ अच्छा करेंगे. राइट नाउ वी आर डूइंग द सिनोनिम्स ऑफ अबंडेंट. मैंने रिडंडेंट भी बताया, जरूरत से ज्यादा बट नेगेटिव. अबंडेंट में मैंने आपको बहुत सारा वर्ड्स लिखवाया, लेकिन अब अच्छे वाले वर्ड्स. प्लेंटीफुल एंड ऑल तो सबको पता है, सरप्लस एंड ऑल. अब अच्छे वाला वर्ड्स याद रखोगे. पॉपुलस, इसका मतलब भी है जरूरत से ज्यादा. सब सिनोनिम्स ही है अभी भी. ओके, अभी भी सिनोनिम्स ही दे रही हूँ, बिकॉज एग्जाम में जरूरी नहीं है कि अबंडेंट ही आ गया, पॉपुलस भी आ सकता है. पॉपुलस को याद कर लो. पॉपुलस मतलब भी है जरूरत से ज्यादा. पॉपुलस को याद कर लो. पॉपुलेशंस, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलस का मतलब भी है जरूरत से ज्यादा. एक वर्ड है प्लिथोरा. प्लिथोरा ऑफ टैलेंट्स. प्लिथोरा ऑफ टैलेंट मतलब प्रचुर टैलेंट. प्लिथोरा, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में ज्यादा. तो थोड़ा नहीं, ज्यादा. प्लिथोरा का मतलब भी है ज्यादा. देन यू हैव द वर्ड अमटीन. टीन को याद करो. TIN, टिन, पूरा टिन भरा हुआ है, ऊपर से नीचे पूरा टिन भरा हुआ है. तो अमटीन का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा. देन यू हैव द वर्ड सरफीट. इसको तोड़ो. सिर, फीट मतलब आपका पैर. सिर से फीट तक, ऊपर से नीचे भरा हुआ है. तो सरफीट का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा, बट ये भी नेगेटिव सेंस में, ये भी रिडंडेंट के सेंस में. ठीक है, रिडंडेंट के सेंस में मतलब सरफीट का मतलब भी जरूरत से ज्यादा, बट नेगेटिव सेंस. ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम तो ये लिखवाते जा रही हूँ, याद भी करवाते जा रही हूँ. पॉपुलस इज पॉपुलेशन, थोड़ा नहीं, ज्यादा. टीन भरा हुआ है, सर से फीट तक भरा हुआ है, बट सरफीट इज ओवर अबंडेंस, जरूरत से ज्यादा और अननेसेसरी. ये तो मैं अभी दे रही हूँ आपको एक्सेस के सिनोनिम्स. अबंडेंट और एक्सेस मतलब तो सेम ही है. अब एक दो और सिनोनिम लिखो. मैंने लग्जरियस और लग्जरियंट भी बताया था. लग्जरियंट का मतलब भी है जरूरत से ज्यादा. देन यू हैव द वर्ड माइरियाड. बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना. MYRIAD. माइरियाड को याद कर लो. रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब का कैपिटल है. सुंदर शहर है, काफी प्रचुर नंबर में लोग जाते हैं. प्लेंटी ऑफ पीपल गो टू रियाद, सीधा शहर. तो मेरियाड का मतलब भी रियाद, जरूरत से ज्यादा. ये तो सब मैंने आपको करवाया जरूरत से ज्यादा वाला. जब जरूरत से ज्यादा है, ये सिनोनिम्स थे, तो इसका एंटोनिम्स कम भी आ सकता है. ओके, ये तो मैंने अभी जो भी करवाया एक्सेस का सिनोनिम्स करवाया. नाउ लेट अस सी द एंटोनिम्स. एंटोनिम्स में आपको याद रखना है 2-3 वर्ड. एक है दर्थ. ये दर्थ का मतलब भी है कमी, किसी चीज की कमी. दर्थ को डेथ से याद कर लो. उसकी डेथ हो गई क्योंकि परिवार में कमी थी खाने पीने की, डेथ. डिप्राइव्ड, वंचित होना. समथिंग लैक. एक बहुत खूबसूरत वर्ड है पॉसिटी. पॉज अलग वर्ड है. एक होता है पॉज. ये पॉज का मतलब तो स्टॉप हो गया, और ये पॉसिटी इज कमी. ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड के पॉसिटी की वजह से, ठीक है, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया.
तो पॉसिटिव वो ऑल्सो गोज इन सेंस ऑफ शॉर्टेज, डेफिशिएंसी भी बोल सकते, डिवॉइड, डिवॉइड, लैक, डिप्राइव, वंचित होना, कमी होना। और एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है मीगर। ही लिव्स बाय हिज मीगर इनकम, उसकी इनकम मीगर है। मीगर है मतलब बहुत कम है, मीगर रिसोर्सेज, साधन बहुत कम है। तो ये तो कमी के सेंस में चला गया। ये एक्सेस का क्या हो जाएगा, ये एक्सेस का एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट सी कितने सारे वर्ड्स कवर कर लिए हमने एक बार में। कुछ दिनों तक डिक्शनरी बन जाओ जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। बिकॉज दिस वर्ड पावर ना, दिस वोकैब इज द किंग मेकर। अल्टीमेटली ग्रामर तो हमें पढ़ना है, बट इफ यू एनहांस योर वोकैब पार्ट, that will help you no doubt in comprehension also, that will help you in fill ups also, close test also, and when it comes to descriptive का पेपर लिखोगे तो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करोगे, नो डाउट इट विल इम्प्रेस द, हमारे जो पेपर चेकर होंगे उसको इम्प्रेस करेगा। वर्ड को सिर्फ सीखना ही नहीं है, यूज भी करना है। यूज करोगे तो काफी लंबे समय तक याद रहेगा। उसका आईज चकाचौंध हो गया, ही वॉज ब्लाइंडेड, उसे दिख नहीं रहा था क्योंकि उसके आंख पे अचानक बहुत सारे लाइट पड़ गए। ओके, बहुत सारा लाइट आ गया। और यस, मैंने स्कार्स भी लिखा था एक, और याद रखना एक्सेस मतलब कमी, ये सब वर्ड भी याद रखना। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी इज ऑल्सो कमी। स्कैंटी, स्कैंटी इज स्कैंटी रेनफॉल, कमी। एक होता है स्पार्स, द कंट्री इज स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्स का मतलब भी कम, स्कैंटी कम, स्कार्सिटी कम। तो ये तो हमारा एक्सेस का, ये भी एंटोनिम डाल सकते हो अपार्ट फ्रॉम डिप्राइव्ड और दर्थ, मीगर। ओके, एल्यूजन एंड इल्यूजन। ये इल्यूजन का मतलब होता है ना, जैसे अल्यूजन हो सकता है आपने नहीं सुना हो, बट इल्यूजन तो वेरी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ये इल्यूजन का मतलब होता है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं भ्रम, इल्यूजन, मिसकंसेप्शन। ठीक है, वो फॉल्स आइडिया है, प्रमाणित नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, बस आपने धारणा पाल के रखा है, मिसकंसेप्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हैलुसिनेशंस, उसको तो भ्रम हो रहे हैं, हैलुसिनेशन। कुछ लोग को हैलुसिनेशन की बीमारी होती है, ओके, भ्रम में रहते हैं, उसको हम मिराज भी बोल सकते हैं, उसको मृग तृष्णा बोलते हैं जिसको। देखते हो डेजर्ट में दूर से देखोगे कि सड़क पे पानी दिखेगा, बट वो छलावा है, मिराज है, वो भ्रम है, हैलुसिनेशन है। दैट इज जस्ट योर इमेजिनेशन, कल्पना, दैट इज फॉल्स, मिसकंसेप्शन। एंड व्हाट इज दिस एल्यूड? एल्यूड हो या एल्यूजन हो, या एल्यूजन हो, मीनिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ वर्ब एंड नाउन। एल्यूड करना मतलब किसी और हिंट करना, इशारा करना, हिंट करना, इम्प्लाई करना। ठीक है, हिंट कर रहे हैं मतलब किसी और हिंट कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, आप उस और इशारा कर रहे हो। तो एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, डायरेक्टली रेफर नहीं कर रहे हो, इम्प्लीकेट कर रहे हो, हिंट कर रहे हो। ठीक है, और ये तो एल्यूजन है, और ये एल्यूजन मीन्स योर भ्रम। देखो सेंटेंस, हैलुसिनेशंस, बहुत लोगों को लगेगा कि उन्हें कुछ इमेजेस वगैरह दिख रहे हैं, बट रियल में वो है नहीं, वो तो जस्ट उसका भ्रम है। हिज पोइट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी अनक्लियर। उसके पोइट्री में बहुत सारे ऑब्सक्योर एल्यूजन्स भरे हुए हैं। एल्यूजन्स मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस, कोई भी चीज बहुत क्लियर नहीं बोला गया, उन्होंने इनडायरेक्ट वे में चीजों को बताया है। तो एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट, हिंट करना, इशारा करना किसी को। और शी इज इन द इल्यूजन, वो इस भ्रम में है। ठीक है, इस भ्रम में है कि उसके फादर उसके सारा कर्ज पे कर देंगे, सारे कर्ज जो है वो सारा चुका देंगे। तो ये इल्यूजन, इस भ्रम, इस इल्यूजन में नहीं रहना ना कि सिर्फ ग्रामर पढ़ के अच्छा नंबर आ जाएगा, इस भ्रम में मत रहना। वर्ड पावर को एनहांस करना ही है किसी भी जॉब में, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या डिफेंस हो या एसएससी हो, बैंकिंग हो, कहीं भी हो, आपको वर्ड पावर तो एनहांस करनी है। क्योंकि ग्रामर आपको बहुत रिस्पेक्टेबल स्कोर नहीं दिलाएगा अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ गुड कमांड ओवर वोकैब। ओके, एंड वोकैब ही बच्चों का दुख दर्द है। हमेशा दे कंप्लेन कि मैम भूल जाते हैं, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, भूलोगे, बट याद करना होगा, मेहनत करना होगा, याद रखना है। जो बच्चे रियली में वर्ड पावर में अच्छे नंबर ला रहे हैं, वो रियली में वर्क कर रहे हैं। बच्चे मुझे बताते हैं कि मैम हम लोगों ने अपने पीजी में वॉल में वर्ड पावर चिपका लिया है, सोते जागते उठते बैठते सब जगह वर्ड पावर पढ़ते रहते हैं। तो पैशन लाना होगा बस, जब तक जॉब नहीं मिल रहा है। ओके, उसके बाद ऐसा नहीं है कि एकदम वर्ड पावर को दिमाग में बैठा के ही रखना है। कुछ कुछ वर्ड्स आप रख सकते हो जो वेरी कॉमनली हम अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। एंड नो कंप्लेंट्स, ये नहीं याद हो रहा है, ये भूल रहे हैं,
because no one is here to listen to your complaints, neither your parents nor your teacher. Affection, स्पेलिंग में बारीक सा डिफरेंस है, एंड वन इज अफेक्टेशन. अफेक्शन का मतलब है लगाव, ठीक है, किसी चीज को पसंद करना, लगाव होना. बट यहाँ पे देखो स्पेलिंग, ये अफेक्शन आ गया और ये अफेक्टी अलग से आ गया. स्पेलिंग भी काफी डिफरेंट है, अफेक्शन और अफेक्टेशन. ये अफेक्शन का मतलब तो किसी के प्रति आपका झुकाव, लगाव, ओके, किसी चीज को पसंद करना. और ये अफेक्टेशन नेगेटिव वर्ड है. ये अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है. यू मेक अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ समथिंग, किसी चीज का शो ऑफ करना. चलो इसके वर्ड्स देखते हैं. पहले तो इस पे आते हैं. अफेक्शन, अफेक्शन नो डाउट TION है, दोनों नाउन. ये अफेक्शन का मतलब है लाइकिंग, किसी के प्रति आपका झुकाव, नेचुरल झुकाव को इंक्लिनेशन, किसी काम को करने का इंक्लिनेशन, अंदर से मन होना, किसी काम को करने का, पसंद करना, जिसको आप एडमिरेशन भी बोल सकते हो, पसंद करना. एप्रिसिएशन, ये तो इजी वाले वर्ड्स है, ये तो कॉपी भरने वाले वर्ड्स है, बट इसके बाद अच्छे अच्छे वर्ड्स और करवाओ. यू हैव द वर्ड लवलीनेस. लवलीनेस का मतलब भी होता है पसंद करना, लव से याद रखो. यू हैव द वर्ड एंडियरमेंट. एंडियरमेंट का मतलब भी होता है डियर. डियर लिखते हो ना, डियर ब्रदर. डियर भी किसके लिए लिखते हो? जिसको आप लाइक करते हो, पसंद करते हो. एंडियरमेंट, लाइकिंग, इंक्लिनेशन, एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, लवलीनेस, एंडियरमेंट. बट दीज वर इजी वर्ड्स. ओके, आपको अपने एग्जाम पर्पज से क्या तैयार रखना है? और भी सिनोनिम्स है इसके अच्छे अच्छे. बिकॉज प्रायर टू दिस ऑल्सो आई टोल्ड कि कोई भी इजी वाला थोड़ी 5 लिख के आ जाओगे और नंबर मिल जाएगा. आपको पी से पहले भी बताया है, वर्ड याद रखना है. प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी, पेन से प्यार करो, लाइफ बना देगा. प्रो, प्रो होना मतलब किसी काम के लिए तत्पर होना. बोलते हो ना वो तो प्रो है, किसी काम के लिए तत्पर है. और किसी काम को करने की तत्परता या इच्छा तभी होगी ना जब वो काम को आप पसंद करते हो. प्रोक्लिविटी, प्रोपेंसिटी. एक वर्ड है आपका पेंचेंट, पेन से प्यार करो, यहाँ भी पेन है, किसी चीज को करने की इच्छा. एफिनिटी होना, पसंद करना. ये सब वर्ड याद रखना. प्रोपेंसिटी, प्रोक्लिविटी एंड पेंचेंट, किसी को काम को करने की बहुत ज्यादा इच्छा होना. ये तो अफेक्शन हो गया. अफेक्शन मतलब लाइकिंग, ठीक है, किसी काम को पसंद करना, लाइकिंग के सेंस में. बट आप चलते हैं अफेक्शन के एंटोनिम पे. ये तो सिनोनिम था. नाउ लेट अस डू द एंटोनिम. अब ये क्या है? पसंद करने का उल्टा क्या हो गया? घृणा करना. घृणा करने का क्या होगा? डिसलाइक. ये तो इजी सा वर्ड है, किसी चीज को डिसलाइक करना. एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, दैट इज अबोरेंस. अबोरेंस का मतलब भी है घृणा के सेंस. याद करो, भोर, भोर का मतलब होता है मॉर्निंग. अगर कोई आपको भोर में जगाने आए, अर्ली मॉर्निंग, इफ समबडी कम्स टू वेक यू अप, तो गुस्सा आता है ना, उसको आप डिसलाइक करने लगते हो. तो अबोरेंस इज ऑल्सो डिसलाइक. देन यू हैव लोथ. लोथ का मतलब भी है किसी से घृणा करना, ठीक है. और भी इसके वर्ड्स है घृणा करना. एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, दैट इज एबोमिनेशन. एबोमिनेट, एबोमिनेट मतलब घृणा करना और एबोमिनेशन इज घृणा. नाउन और वर्ब का डिफरेंस है. एबोमिनेशन वेरी गुड वर्ड है, ठीक है. किसी चीज को डिसलाइक तो हो गया. डिसडेन, पसंद नहीं करना. डिस्पाइस करना, सब घृणा है. रिपग्नेंस, ओके, आप बोल सकते हो यहाँ एनिमोसिटी, पसंद नहीं करना. ये सब घृणा करना वाले सेंस में. ये सारे अफेक्शन के मैंने एंटोनिम्स डाला है, ठीक है. डिसलाइक, अबोरेंस, भोर में जगाता है, घृणा करने लगते हो. लोथ, एबोमिनेट, रिपग्नेंस, डिसलाइक, डिस्पाइस करते हो, किसी को घृणा करते हो. एनिमोसिटी, दुश्मनी वाले सेंस में. और दो बहुत खूबसूरत वर्ड है. अवर्जन, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग और समबडी, इसको हम अवर्जन बोलते हैं. अवर्स मतलब विपरीत, अवर्जन, वेरी गुड वर्ड. और एक मैंने पैथी वाला में आपको करवाया होगा, एंटीपैथी, किसी के प्रति एंटी. एंटी मतलब विरोध, ऑपोजिट. और पैथी इज फीलिंग, किसी के प्रति दुश्मनी वाली फीलिंग आ रही है, डिसलाइक वाली फीलिंग. तो अवर्जन, एंटीपैथी, एबोमिनेशन, अबोरेंस, रिपग्नेंस, डिसडेन, डिस्पाइस, ऑल दीज आर वेरी गुड वर्ड्स जो हमारे पेपर सेटर आपके ऑप्शन में देने वाले हैं. ओके, चलो ये तो हमारा अफेक्शन हो गया. नाउ लेट अस मूव टू अफेक्टेशन. अफेक्टेशन भी बहुत अच्छा वर्ड है. ये अफेक्टेशन है, ये तो अफेक्शन था, लाइकिंग एंड ऑल. अफेक्टेशन इज दिखावा. जैसे आप शो नहीं बोलते, शो ऑफ कर रहा है, जो आप हो नहीं और दिखाने की कोशिश कर रहे हो, शो ऑफ. यू फ्लॉन्ट,
यू मेक अ डिस्प्ले ऑफ समथिंग, ठीक है, शो ऑफ करना। बट इसके खूबसूरत वर्ड्स में क्या आने वाले हैं? एक आपका आएगा ऑस्टेंटेशन, वेरी गुड वर्ड। ऑस्टेंटेशन हो या ऑस्टेंटेशियस है, दिखावा करने वाले लोग, इसका मतलब भी है फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना, झूठा दिखावा करना। ही गेव अ पार्टी विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, पॉम्प का मतलब दिखावा। एक हमारा रिसेंटली एग्जाम में ये वर्ड आया था, स्वैंकी। दिस वॉज आस्क्ड इन योर CGL एग्जाम्स, SSC एग्जाम में आ गया। आई थिंक दिस वॉज इन 2017 में आया था। ऑस्टेंटेशन का मतलब भी है दिखावा। ही गेव अ पार्टी विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, पॉम्प का मतलब भी है दिखावा। स्वैंकी का मतलब भी है दिखावा करना, डिस्प्ले करना, फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना। ओके, ये सब दिखावा। हिपोक्रेसी भी बोल सकते हो, हिपोक्रेट जो है नहीं, हिपोक्रेसी। और प्रिटेंस भी बोल सकते हो, है नहीं बट दिखावा करता है। बहरूपिया जिसको बोल सकते हैं, ढोंग करना, दिखावा करना। और दिखावा करने का क्या हो जाएगा? दिखावा करने का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो असली, दिखावा नहीं कर रहा, जेन्युइनिटी, रियलिटी में। अच्छा है, एक आपको याद होगा मैंने अभी वोराशियस और वेरासिटी करवाया था। वेरासिटी सच्चाई, रियलिटी, ठीक है। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी सब असली, जेन्युइन, दिखावा नहीं है, असली है। तो काफी सारे हमने वर्ड्स कवर कर लिए। अब आ जाओ सेंटेंस पे चलते हैं। ही हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली, उसे अपनी फैमिली के लिए बहुत अफेक्शन है, प्यार, दुलार, लवलीनेस, लाइकिंग। और शी इज सिंसियर, वो बहुत सिंसियर है। एंड विदाउट अफेक्टेशन, उसके अंदर अफेक्टेशन नहीं है। उसके अंदर अफेक्टेशन मतलब दिखावा नहीं है। शी इज नॉट प्रिटेंडिंग, प्रिटेंस नहीं है, कोई हिपोक्रेसी, कोई, ये वर्ड याद रखना, कोई ऑस्टेंटेशन नहीं है। शी इज अ जेन्युइन पर्सन, शी इज सिंसियर इन हर एक्टिविटीज, कोई भी काम दिखावा के लिए नहीं करती है, ठीक है। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन हमारा अफेक्शन एंड अफेक्टेशन। ओके, और साथ में मैंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आई होप यू पीपल इसको कॉपी करते जाओगे, ठीक है। अगर कॉपी में सारा नोट्स बना के रखोगे ना, तो जब मन आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, हैंडी रहता, कहीं भी मूव भी कर सकते हो कॉपी लेके, ठीक है। यस, द नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट एंड द अदर वर्ड इज एलिवेट। ओके, बोथ ऑफ देम आर वर्ब्स बट प्रोनाउंसिएशन अगेन अलग है। एलिविएट, किसी के दुख दर्द को एलिविएट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिविएट? एलिविएट मीन्स रिड्यूस, यू डिक्रीज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिटिगेट, कम करना। इसको मैंने पहले भी करवाया। यू एलिविएट द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे के दुख दर्द को कम करना। बट ध्यान रखना है, दिस एलिविएट को कम करना, बट नॉट इन सेंस ऑफ क्वांटिटी। ओके, इट इज इन सेंस ऑफ इफेक्ट, किसी चीज का असर कम करना, किसी चीज की तीव्रता, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। ऐसा नहीं है किसी का दुख दर्द कम करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आज मैंने 2 दुख दर्द खत्म किया, कल मैं 5 करूंगा। दैट इज नॉट इन सेंस ऑफ क्वांटिटी, दिस इज इन सेंस ऑफ इफेक्ट। किसी के दुख दर्द खत्म करना मतलब उसका प्रभाव खत्म करना। तो एलिविएट इज रिड्यूस, बट इन रिड्यूस एंड डिक्रीज, बट इन सेंस ऑफ इफेक्ट। यू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग, नॉट इन सेंस ऑफ क्वांटिटी, मात्रा कम नहीं करना। ओके, ये तो आपका हो गया एलिविएट करना, दैट इज कम करना, ठीक है। जिसका मिटिगेट हमने काफी सारे, पैसिफाई करना पहले भी इसका किया है। अपीस, रिड्यूस करना, मिटिगेट करना, किसी के दुख दर्द को कम करना, किसी को शांत करना। ओके, एंड व्हाट इज दिस एलिवेट? यू हैव द वर्ड एलिवेट। एलिवेटर पे चढ़ते हो ना, एलिवेटर किसको बोलते हैं? एलिवेटर इज लिफ्ट, तो लिफ्ट से ऊपर जाते हो, नो डाउट लिफ्ट से नीचे भी आते हो। बट एलिवेशन, एलिवेट करना इज बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना। जैसे एस्केलेट, एस्केलेटिंग प्राइसेस, एस्केलेटिंग प्राइसेस मतलब राइजिंग प्राइसेस, एस्केलेट करना, बढ़ाना, SKLAT, ठीक है। तो एलिविएट इज इन सेंस ऑफ कम करना, बट इन सेंस ऑफ यू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग। एलिविएट इज बढ़ाना, इंक्रीज करना, एस्केलेट करना, एस्केलेटिंग। इसका एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, जैसे मैंने बोला एलिवेट, एलिवेट किया आपने, किसी चीज को इंक्रीज किया। ओके, किसी चीज को मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करना इस साइज में बढ़ाना। यू पीपल यूज मैग्नीफाइंग ग्लास ना, छोटे चीज को बड़ा करके देखते हैं। यू एनलार्ज, बढ़ाना। देन साउंड सिस्टम में यू हैव एम्पलीफायर, एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। कभी कभी आप एनहांस भी बोलते हो, किसी चीज के क्वालिटी को बढ़ा रहे हो। एनहांस योर नॉलेज,
क्वालिटी को बढ़ा रहे हो, दैट इज एनहांस. तो ऑल दिस गोज इन सेंस ऑफ एनलार्ज करना, मैग्नीफाई करना, एम्पलीफायर होता है साउंड सिस्टम में, मैग्नीफाई करना, इंक्रीज करना, सब इंक्रीज करने के सेंस में, और एलिविएट तो डिक्रीज के सेंस में. चलो अब देखते हैं इसको. किसी चीज को एक्सपैंड कर रहे हो, किसी चीज को और भी बढ़ा रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो. वी शुड एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ अदर्स. दूसरे के दुख दर्द है उसका प्रभाव कम करना चाहिए. इट्स आवर मॉरल ड्यूटी टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ अदर्स. दूसरे के दुख दर्द को कम करना. और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ोगे तो नो डाउट आपका माइंड एलिवेट होगा. ठीक है, एलिवेट होगा, माइंड इंक्रीज करेगा. ओके, अब आ जाओ 50. अब हमारा 50th वर्ड है, दैट इज साइट. साइट एंड साइट, SIGHT. ये साइट का मतलब होता, साइट नाउन है, SITE वाला साइट, दिस इज ऑल्सो नाउन है. एंड दिस साइट, दिस इज अ वर्ब. प्रोनाउंसिएशन सबका सेम है. ओके, होमोनिम है. साइट, इट्स अ गुड साइट. जैसे बोलते हैं ना आई साइट. ये साइट का मतलब होता है व्यू, नज़ारा, दृश्य, सीन. द एबिलिटी टू सी, द एबिलिटी टू व्यू. एंड दिस साइट, ये साइट इज इन सेंस ऑफ लोकेशन. जैसे कंस्ट्रक्शन साइट, किसी चीज का साइट मतलब उसका लोकेशन, कहाँ पे है वो, प्लेस, लोकेशन. एंड व्हाट अबाउट दिस CIT? He cited many examples. He quoted many examples to express the idea contained in the poem. ये साइट करना है जिक्र करना, किसी चीज को मेंशन करना, किसी चीज को कोट करना. ओके, आपने कोई प्राइस कोट किया है. एक तो कोटेशन भी होता है, जैसे आप बिजनेस में यूज करते हो ना, टेंडर वगैरह भरते समय आप प्राइस कोट करो. प्राइस कोट करो मतलब प्राइस मेंशन करो. ठीक है, ये सेंटेंस देखो. इट वॉज अ वंडरफुल साइट. ये एक बहुत शानदार साइट था, मतलब बहुत व्यू, नजारा. द कंस्ट्रक्शन साइट, जो कंस्ट्रक्शन वाला लोकेशन था वो सिटी से दूर था. और ही साइटेड, यहाँ साइटेड वर्ब के सेंस में उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेंशन किया. क्या चीज़, जो पोएम में जो आइडिया बताना चाहता है उसको क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए उसने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेंशन किया. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं.